हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते हम एक सेशन कर रहे होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको कवर करने के लिए। अभी तक हमने यूएसए, नॉर्वे और यूके कवर कर लिया और आज का हमारा सेशन कनाडा के हवाले से होगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे सेशन जो हमारा वीकली सेशन जो सीरीज चल रही है इसको स्पॉन्सर किया है हमें ग्रीन हाउस कैफे ने, जो हमारे दोस्त शहरियार का है और वो जेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो आप प्लीज़ विजिट करें और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहें तो GH13 कोड है, 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टू इंकरेज अवर फ्रेंड कि उनका ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो, अल्लाह ताला उनको बरकत दे उनके कारोबार में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। I would relate it to a fact that the class, the division in population क्लासेस, ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कनाडा में। ठीक है, आप बहुत कमाओगे, आप पे 50% टैक्स लगेगा, 50% उसको जाएगा जो बेसमेंट में रहता है और जो किराए पे रहता है और वो जिसके पास तक घर नहीं है। एंड अभी मेरी क्लीनर आई है, F-150 खड़ी हुई है नीचे उसके पास, और मेरे पास नहीं है। सो दिस इज हाउ you operate, I think, and that's the mechanism of the government. But again, both advantages and disadvantages, but overall I think it gives you a proper network of the country कि आपके पास हर किस्म का बंदा है, हर किस्म की पॉपुलेशन है, हर किस्म की चीजें हो रही हैं। I think मैंने बहुत ज़्यादा ये आपने डिस्पैरिटी देखी तो आपको हुआ नहीं कि मैं क्यों ना प्रोफेशन चेंज कर लूं अपने क्लीनर को देख के? बहुत नहीं, प्रोफेशन तो खैर आप क्लीनिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने की नहीं है ब्लू कॉलर जॉब। नहीं मतलब कोई और प्रोफेशन नहीं। मैंने ना बहुत दफा सोचा कि ना, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट बहुत दफा ये सोचती हूँ कि दूसरा एस्पेक्ट ये कि आप कोई बिजनेस करते हैं जो यहाँ पर वेल्थ accumulation का। Okay, so this is another thing which I want to tell everybody who is inspired or aspired to come to Canada. This is not a place to accumulate wealth. आप कभी पैसा बना ही नहीं सकते यहाँ। क्या मिलियनर्स तो है ना उस सोसाइटी में, वो कैसे बने मिलियनर्स? वो कैसे बने? बहुत अच्छी सवाल है, वो कैसे बने? कॉमेडियंस के अलावा, कॉमेडियंस भी बहुत ज्यादा है कनाडा में, कॉमेडियंस के अलावा बिलियनर जो बने वो ऐसे बने मेरे ख्याल में। मुझे जो ज्यादातर वेल्दी लोग लगते हैं थोड़े बहुत, उन्होंने क्या किया है, दे आर ऑल बिजनेस। ये तो खैर फैक्ट है हर जगह का, ठीक है। सैलरीड पर्सन कभी बिलियनर नहीं बन सकता है। दे आर ऑल बिजनेस माइंडेड पीपल जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। और बिजनेस में भी ना आपको बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहिए जो आपकी, अगेन आई एम नॉट सेइंग टैक्स इवेजन, आई एम सेइंग टैक्स प्लानिंग। आपकी टैक्स प्लानिंग ठीक से करें, एंड दैट देयर आर द लूप होल जहाँ पे आप खेलते हैं। आई एम नॉट अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, मैं वो नहीं कर सकती ना मैं वो। और ये जो लोग करते हैं, या ये जो क्लीनर मेरी काम कर रही है, ये यही कर रही है कि अपनी टैक्स प्लानिंग कर रही है और ये उसका F-150 का फ्यूल भी उसमें चार्ज करेगी बिजनेस में एंड ऑल दैट। और मुझे तो सैलरी पर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। So the billionaires who are accumulating wealth, again, they are all business-minded people. On the other hand, they have very good accountants who are doing very good tax planning. So that's the only way to accumulate wealth. आप सैलरी से accumulation नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास मैंने सिंपल एग्जांपल दी ना, $100 अगर मुझे इंक्रीमेंट मिलता है, 50 गवर्नमेंट ले जाती है उसका। बुक्स में वो 100 है बट वो 100 नहीं है, वो 50 है। तो that's how the economy operates। और that's अच्छा, how जो 50 मिल रहा है, जो बच रहा है, वो सफिशिएंट है वहाँ की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? अगेन सो वो 50 सफिशिएंट है इस तरह के आप, अगेन उसमें ना आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, उसमें से 50 में से कुछ का तो आप मॉर्गेज भर रहे हैं, वो 20-25 ले जाएगा आपका। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियोज, ठीक है। अगर आपका घर है तो मॉर्गेज में इतना चला जाएगा, फिर आपका फूड एंड एवरीथिंग, ग्रोसरी एंड ऑल एक्सपेंसेस। What I'm trying to tell here, or what I'm giving the picture is, dining is a luxury. आप हर
क्लोज डाइन इन नहीं कर सकते। जैसे आप दुबई में थे ना, आप चलते चलते आपने फिली की चाय पी ली, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यू नीड टू बजट फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट, यू हैव टू बजट फॉर दैट, ठीक है। दुबई में हमें पता नहीं था हम व्हाट इज कॉल्ड सेविंग। मैं यहाँ आई और अगेन इट्स बहुत सारी फनी स्टोरीज है मेरे पास, और मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा ऑपरेट करता है। तो मैं एक कॉल पे गई, मेरी बॉस जिसने मुझे अभी वो उसने डिजाइन कर दिया, बट एट दैट टाइम जो मेरी बॉस थी जब मैंने ज्वाइन किया, वो कहती है यार मेरे ना कोविड की वजह से ना मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने के प्लान कैंसिल हो गए, और उसके लिए मैंने 3 साल से सेविंग की थी। मैंने कहा है कोई ट्रैवल के लिए भी सेव करता है, ऐसा भी होता है। सो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था एंड शी वाज वेरी पैशनेट, और वो बहुत गालियां दे रही थी कोविड को कि कोविड की वजह से मेरे सारे प्लान डिस्टर्ब हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो मेरी बॉस थी उस जमाने में, और मुझसे एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कमा रही होगी उस वक्त। उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छी पोजीशन पे था, बट अगेन बोथ वर सैलरीड। बट दैट असाइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, holidays, dine in, all these you have to budget for it. You cannot just go and take fili ki chai, like this is what I'm trying to say. Cost of living आपके लिए sufficient है, बिल्कुल basic जो आपकी चीजें हैं ना वो cover हो जाएंगी, but anything extra on top, it's not a country who will give you enough of money versus US. But again उनके advantages as मारिज ने कहा, मारिज मेरी भी पोजीशन रखना, मैं आ रही हूँ पासपोर्ट लेके तुम्हारे पास। तो वहां पर अगर आपके पास बहुत ज्यादा, अगेन the salary is very good versus Canada. Tax rates इतना ज्यादा नहीं है, बट ऑन द अदर साइड गन लॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे बहुत डर लगता है अपने बच्चों की वजह से। उसके बाद मेडिकल इज नॉट फ्री, which is a good big chunk of money. So yeah, so हर जगह के advantages इस तरह, this is what Canada's life is.